अब यहाँ सवाल आता है कि किसी भवन के 4/5 भाग की कीमत 4,80,000 रुपये है। भवन के 1/2 भाग की कीमत बताइए। अब ये सवाल आया, द वैल्यू ऑफ 4/5 पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज 4,80,000 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें यहाँ पर आधे भाग की कीमत पता करनी है। क्या करेंगे आप? बहुत आसान सी बात है। पहले तो हमें जो मैंने क्या कहा, कीमत पता करनी है। कीमत इधर लिखनी है इक्वल टू के इस साइड में, और करेंगे ऐसे ही, क्योंकि 4/5 भाग की कीमत है 4,80,000। तो किसके? भवन के कीमत की। तो मान लो भवन की कीमत, आप पहले मान लीजिए कि भवन की जो कीमत है x मान लीजिए, ठीक है। और हमें भवन के 1/2 भाग की कीमत पता करनी है, यानी x जो रह जाएगी, या हमें x भी मत कहिए, एक ही कहिए, छोड़ दीजिए इस बात को। एक की कीमत, एक भाग यानी पूरा भाग हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 4/5 भाग की कीमत, सीधे सीधे करेंगे, 4/5 भाग की कीमत बराबर, या आप ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ 4/5 पार्ट इज इक्वल टू ₹4,80,000। ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि एक भाग की कीमत, क्वेश्चन अलग है, ये पिछले वाले जैसा नहीं है। 4/5 भाग कम होता है, ये भिन्न टुकड़ा है, कम है। एक भाग इससे ज्यादा है, तो ज्यादा की कीमत ज्यादा होगी। और मैंने भी आपसे क्या बताया, ज्यादा के लिए भाग करेंगे और कम के लिए गुणा करेंगे, सॉरी, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे और कम के लिए भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए कि 4/5 पार्ट की कीमत है 4,80,000 रुपीज, अब 1 पार्ट की कीमत, एक भाग की कीमत कितनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां इससे ज्यादा, तो ज्यादा के लिए यहां पर आपको गुणा नहीं डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे ये देख लीजिए, पहले आपको डिवीजन सिखा दिए हैं। यहां लिखा है 4,80,000 रुपीज, और इसमें डिवाइड करने के लिए ऐसे करेंगे और 4/5 यहाँ लिख देंगे। तो इसको डिवाइड, अब ये हमें तो पता है, ये तो बढ़िया कट सकता है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए ₹4,8, तो 4,80,000 रुपये में। ऐसे देखिए यहाँ पर अगर लिखा है 4/5, तो क्या करेंगे, 4 को तो यही रहने देंगे, जो नीचे का नंबर होता है वो ऊपर पहुंचा देंगे। इतना तो काम हो गया। ये तो मैं केवल आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रहा हूँ। बाकी ये ध्यान रखना कि 4/5 पार्ट की जो कीमत है वो 4,80,000 है, तो एक यानी उससे ज्यादा तो है, लेकिन ये भिन्न का ध्यान रखना है, उल्टा करना है। भिन्न यानी जो गुणा है उसके क्या करना है आपने, भाग। तो भाग देखिए इस तरह से होता है, जब ऐसा संख्या लिख दिया तो ये नीचे वाली ऊपर पहुंचा दो, 4 से काट दो, देखो 1 2 0 0 0 0, 1,20,000 तो ये हो गई। 5 में उड़ा कर दिए, 12×5 = 60, तो आप ये 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 1,20,000 में तो इकाई, ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 12×5 = 60, 1,20,000 6 लाख हो जाएंगे। तो ये 6 लाख रुपए हो गया। अब हम सवाल में आगे जाएंगे। हमें पूछ क्या रहा है, 1/2 भाग की कीमत। अब यहां देखिए, इसीलिए 1/2 भाग की कीमत, अब एक भाग यानी पूरे की कीमत तो 60 लाख है, तो आधे की क्या होगी, कम की ज्यादा, कम होगी। और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। लेकिन यहां डायरेक्ट में क्या करना है आपने, गुणा, क्योंकि ये भिन्न है।
तो इसलिए ये यहाँ पर जो लिखे हैं पहले से, क्या लिखे हैं यहाँ पर 6 लाख। इसमें इस 1/2 का आपने भाग नहीं लगाना, कम है तो क्या करना है, गुणा, और गुणा करेंगे तो ये नीचे पहुंच गई, इसलिए इसको काट दिया जाएगा और ये 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ₹3 लाख हो गए आधे भाग की कीमत। इस तरह से जो फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले हैं उन सवालों को भी इस तरह से करना है। हर एक, अब मैं आपको एक एक सवाल की सीट दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसको आप उसी तरह से एग्जाम में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।